दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम बट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल क्लीन कर रहा होता है कि तभी वो अपनी ड्रेस पहन के और अपनी शॉर्ट गन लेके दबे पांव घर के अंदर जाने लगता है। अंदर जाते वक्त बट गेट पे सिल्वर वायर लगा देता है ताकि कोई वैम्पायर उस पर पीछे से हमला करे तो वो मर जाए। असल में बट कोई सफाई वाला नहीं बल्कि एक वैम्पायर हंटर होता है जो उन्हें मार के उनके दांत निकाल लेता है और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच के अपना खर्चा चलाता है। और यहाँ अंदर आने पे उसे एक बूढ़ी लेडी मिलती है जो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन बट उसकी शक्ल देख के समझ जाता है कि ये एक वैम्पायर है और वो समय ना गवाते हुए अपनी शॉर्ट गन से उसे शूट कर देता है जिससे वो बुढ़िया दूर जाके गिरती है और अगले ही पल वो बुढ़िया एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाती है और खड़े होते ही वो बट पे अटैक कर देती है और इन दोनों के बीच बहुत भयंकर फाइट होती है। लेकिन एट द एंड बट उस बुढ़िया की गर्दन काट के उसे मार देता है। पर तभी एक वैम्पायर उस पर पीछे से हमला करने के लिए आता है लेकिन उसकी उस तार से गर्दन ही कट जाती है जो बट ने अंदर आते वक्त गेट पे लगाया था। अगले सीन में हम ऑड्री को देखते हैं जो कि इन वैम्पायर्स की लीडर होती है और वो सभी वैम्पायर्स के लिए एक कॉलोनी बना रही होती है ताकि वैम्पायर्स इंसानों से छुप के नहीं बल्कि उनके साथ इज्जत के साथ जी सके। यहाँ पे ऑड्री अपने एक पार्टनर को एक घर के बेसमेंट में दबा के उसे मार देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ हम बट को देखते हैं जो वैम्पायर को मारने के बाद अपने रूम पे आ जाता है और वो वॉशरूम में आके अपनी बॉडी पे कोई पीला पीला पेस्ट लगाता है ताकि कोई वैम्पायर उसकी बॉडी की स्मेल सूंघते सूंघते उसका पीछा करते हुए उसके घर तक ना आ जाए। दोस्तों बड यहाँ पे अकेला रहता है क्योंकि उसकी बेबी ने उसको छोड़ दिया था। इसके बाद बड अपनी बेटी को स्कूल लेने जाता है जहाँ उसकी बेटी अपने डैड को देख के बहुत खुश होती है। अब बड अपनी बेटी को लेके अपनी वाइफ के घर निकल जाता है क्योंकि इन दोनों के अलग होने के बाद इनकी बेटी अपनी माँ के साथ ही रहती है। अब घर पहुँचने पे बड की वाइफ बड से पूछती है कि स्कूल से आने में तुम्हें आज इतनी देरी क्यों हो गई। तो बड बताता कि दरअसल मैं एक पुल साफ करने का काम करता हूँ तो इसलिए मुझे लेट हो गया। पर बड की वाइफ को बड की बातों पे यकीन नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि ये झूठ ही बोल रहा है और इसलिए वो बड से बोलती है कि तुम्हारे इन्हीं झूठों के कारण मैंने तुम्हें छोड़ा है। अब बड की वाइफ बड को बताती है कि मैं ये घर बेचने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास भी के स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अब ये बात सुनकर बड काफी परेशान हो जाता है इसलिए वो अपनी वाइफ को समझाता है देखो तुम मुझे एक हफ्ते का टाइम दो और एक हफ्ते के अंदर मैं सारे पैसे अरेंज कर दूंगा। अब बड की ये बात सुनकर उसको यकीन तो नहीं होता लेकिन वो उसके कहने पे एक हफ्ते रुक जाती है। हालांकि बड ने अभी भी अपनी वाइफ को ये नहीं बताया था कि वो एक वैम्पायर हंटर का काम करता है। इसके बाद बड उन वैम्पायर्स के मारे हुए दांतों को बेचने के लिए अपने एक दोस्त की शॉप में जाता है। यहाँ पे वो दुकानदार बड को उसके दांत के बदले कम पैसे दे रहे थे जबकि यूनियन वाले बड को दांत के ज्यादा पैसे दे रहे थे। दरअसल यूनियन एक वैम्पायर्स की सीक्रेट सोसाइटी होती है जो उन्हें मारने और उनके दांत खरीदने का काम करती है। पर बड अपने दांत यूनियन वालों को नहीं बेच सकता क्योंकि पहले बड यूनियन के लिए ही काम किया करता था पर वैम्पायर्स को मारने वाले रूल न मानने के कारण यूनियन सोसाइटी ने उसे निकाल दिया था। हालांकि बड इसके बाद अपने पास मौजूद सारी चीजें बेच देता है लाइक वो दांत गन्स जूते क्योंकि वो किसी भी तरह से अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरना चाहता था। इसके बाद हम ऑड्री को देखते हैं जो एक वैम्पायर के साथ उसी बूढ़ी औरत के घर पहुंचती है और उसे मरा हुआ देख के वो काफी परेशान हो जाती है। असल में ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि ऑड्री की ही बेटी होती है और इस बूढ़ी औरत की एज 300 साल की थी और ऑड्री की भी एज अभी 500 साल हो चुकी है। ऑड्री के साथ आए हुए आदमी को ब्लड पे खून मिलता है जिसे वो उठा लेता है और बोलता है कि इस ब्लड की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि ये मर्डर किसने किया है। और अब ऑड्री भी अपनी मॉम के कातिल को मार के उनका बदला लेना चाहती थी। इसके बाद हम बट को देखते हैं जो अपने एक दोस्त जॉन से मिलने आया था और वो उससे बोलता है कि प्लीज तू कैसे भी करके मुझे यूनियन में दोबारा से काम दिला दे क्योंकि इस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बट की बात सुनकर जॉन बट को सीक्रेट यूनियन सोसाइटी में ले आता है लेकिन यहाँ पहुँच के जॉन का बॉस बट को काम देने के लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि बट ने यहाँ पहले काम करने के दौरान जॉन की बॉस की एक भी बात नहीं मानी थी। हालांकि जॉन के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उसका बॉस बट को काम पे रख लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा काम फिर से वैम्पायर्स को मारना ही होगा लेकिन नियमों के अंदर रह के और अगर तुमने इस बार नियमों को ब्रेक किया तो मैं तुम्हारी कोई बात सुने बिना ही तुम्हें सीधा जॉब से फायर कर दूंगा। इसके बाद बट उसी ऑफिस के एक काउंटर पे जाता है जहाँ वो सेठ नाम के आदमी को अपने वैम्पायर्स के दांत बेचता है और सेठ उन दांतों के बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी देता है लेकिन अगले ही पल वो उन पैसों को अपने पास वापस ले लेता है क्योंकि बट के ऊपर इस कंपनी का पहले से ही बहुत सारा कर्ज होता है। कि तभी वहाँ इनका बॉस आ जाता है जो सेठ से बोलता है कि अब से बड़ी तुम्हारा पार्टनर है और तुम्हें उसके साथ फील्ड में जाके वैम्पायर्स को मारना होगा।
जिस पे सेठ फील्ड में जाने से मना कर देता है और बोलता है कि सर आप मुझे यही ऑफिस का काम देते रहो ना। पर उसके बाद उनके बॉस बोलता है देखो अगर तुम्हें काम के अंदर प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें बर्ड के साथ काम करना होगा और वो काम के दौरान किसी भी तरह की गलती करता है तो वो सारी चीजें तुम्हें मुझे बतानी होगी। अब सेठ बर्ड के पास आता है और उसे बताता है कि आज से पहले मैंने किसी भी वैम्पायर को नहीं मारा है, सो मुझे काफी डर लगता है। तो बर्ड बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं हर हाल में तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। इसके बाद बर्ड कुछ वैम्पायर्स को मारने के लिए एक बिल्डिंग में पहुंचता है जहाँ वो सेठ से बोलता है कि तुम यही बिल्डिंग के बाहर गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करो और मैं वैम्पायर्स का काम करके आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम ऑड्री को देखते हैं जो उस शॉप पे पहुंच जाती है जहाँ बर्ड ने उस लेडी का दांत बेचा था और यहाँ पे ऑड्री शॉप में काम करने वाले सभी वर्कर्स को मार देती है और शॉप ओनर से पूछती है कि ये दांत तुम्हें कौन यहाँ बेच के गया है। पर शॉप ओनर कुछ भी बताने से मना कर देता है और बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। पर जब ऑड्री शॉप ओनर को बहुत ज्यादा परेशान करती है तो शॉप ओनर उसे बर्ड का नाम बता देता है, जिसके बाद ऑड्री उस आदमी को वहीं मार के बर्ड को ढूंढने निकल जाती है। इसके बाद हम बर्ड को देखते हैं जो बिल्डिंग के अंदर आके वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान एक वैम्पायर बर्ड पे भारी पड़ जाता है और वो उसे काटने वाला ही होता है कि तभी वहाँ सेठ आ जाता है और बर्ड उससे अपनी दूर पड़ी गन उठाने को बोलता है तो सेठ उसकी गन उठा के उसे दे देता है और बर्ड जल्दी से उस वैम्पायर को शूट कर देता है। अब वैम्पायर्स को मारने के बाद बर्ड सभी वैम्पायर्स के दांत तोड़ के अपने पास रख लेता है। अब उस बिल्डिंग से बाहर आके बर्ड देखता है कि सेठ की हालत वैम्पायर्स को इतना करीब देख के बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसने डर के मारे अपने पैंट में उसे सूबी कर दिया है, जिसे देख के बर्ड बोलता है अरे तू क्या लड़ाकू बनेगा, तेरे से तो अपना एंटीना नहीं संभाला जाता। अब बर्ड अपने घर पहुंचता है जहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी नई पड़ोसी होती है। बर्ड उसे परेशान देख उसका सामान रखवाने में हेल्प करता है जिससे इन दोनों की आपस में जान पहचान हो जाती है। नेक्स्ट डे बर्ड सेठ को लेके अपने उसी दोस्त की शॉप में जाता है जहाँ उसने पहली बार उस बुढ़िया के दांत बेचे थे, पर यहाँ आके वो देखता है कि उसके दोस्त को तो मार दिया गया है और एक टेबल बर्ड का नाम भी लिखा होता है, जिससे बर्ड समझ जाता है कि अब वैम्पायर्स को उसका नाम भी पता चल चुका है। अब ये देख के सेठ काफी घबरा जाता है और वो बर्ड से बोलता है कि हमें इन सभी चीजों के बारे में हमारी यूनियन को बता देना चाहिए। पर बर्ड सेठ पे चिल्लाते हुए बोलता है नहीं अभी हम ऐसा नहीं कर सकते और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं मेरी बेटी की स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं जोड़ पाऊंगा और मेरी वाइफ को मेरा घर बेचना पड़ेगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। अब बर्ड की इन सभी बातों को सुन के सेठ का दिल पिघल जाता है और वो बर्ड से बोलता है ठीक है मैं यूनियन वालों को कुछ नहीं बताऊंगा। अब नेक्स्ट डे बर्ड को खबर मिलती है कि एक वैली के अंदर बहुत सारे वैम्पायर्स हैं, इसलिए बर्ड सेठ को लेके उस वैली के बाहर पहुंच जाता है। पर वहाँ पहुंचने पर बर्ड को दो और हंटर्स मिलते हैं और वो भी वैम्पायर्स को यहाँ मारने के लिए ही आए थे। बर्ड उन दोनों से बोलता है कि वो वैम्पायर्स हमारा शिकार है, सो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। पर वो दोनों हंटर्स बर्ड से बोलते हैं देखो हम खाली हाथ तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, सो क्यों ना हम दोनों मिलके उन वैम्पायर्स को मारें और उनके दांतों में भी शेयरिंग कर लेंगे। अब बर्ड उनकी तरफ देख के उनका ये ऑफर मान लेता है। इसके बाद ये सभी लोग पूरी तरह तैयार होके अंदर जाते हैं और वैम्पायर को मारने लगते हैं और यहाँ हम पहली बार बहुत सारे वैम्पायर्स एक साथ देखते हैं, लेकिन इन सभी लोगों ने मिलकर वहाँ के सारे वैम्पायर्स मार दिए थे और उनके दांत भी इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन तभी एक वैम्पायर बर्ड के पार्टनर सेठ पे हमला कर देता है, पर वो जैसे तैसे करके छटपटाता हुआ उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद बर्ड सेठ से बोलता है कि तुम भी एक बहादुर इंसान हो, तभी तो तुमने उस वैम्पायर को मार गिराया। अब उसकी ये बात सुनकर सेठ काफी खुश हो जाता है और वो बर्ड से बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह ही अब एक हंटर बनना चाहता हूँ। घर पहुँच के बर्ड अपनी बेटी को लेके उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है जहाँ उसी वैम्पायर लेडी ऑड्री का कॉल आता है। वो बर्ड से बोलती है तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया और उसे मार दिया, सो मैं भी बहुत जल्द तुमसे तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी को छीन लूंगी और तुम्हारा हंसता खेलता परिवार खत्म कर दूंगी। और तभी बर्ड ऑड्री की धमकी से डर के अपनी बेटी को उस पार्टी से ले जाता है और बाहर आके वो देखता है कि ऑड्री के वैम्पायर्स उसका पीछा कर रहे हैं उसकी बेटी और उसे मारने के लिए। पर बर्ड उन सभी से लड़ते हुए और अपनी गाड़ी को तेज भगाते हुए एक टनल में चला जाता है और उस टनल के छोटे से रास्ते से वो कैसे भी करके निकल जाता है और फाइनली इस तरह वो अपनी बेटी की जान बचा लेता है। अब बर्ड अपनी बेटी को लेके अपनी वाइफ के घर आता है, पर यहाँ का नजारा देख के वो हैरान हो जाता है क्योंकि ऑड्री यहाँ पहले से ही मौजूद होती है और उसने उसकी बीवी को कैद किया हुआ था। अब बर्ड की वाइफ परेशान होकर बर्ड से पूछती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और ये लोग कौन है। तो अब बर्ड को ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ को अपनी सारी सच्चाई बतानी पड़ती है और वो बताता है कि मैं कोई स्विमिंग पूल सफाई करने का काम नहीं बल्कि वैम्पायर हंटिंग का काम करता हूँ और उन्हें मार के उनके दांत ब्लैक मार्केट में बेच देता हूँ और अभी यहाँ जितने भी लोग हैं ये सभी वैम्पायर्स ही हैं। अब ऑड्री बर्ड से बोलती है देखो तुम्हारी बेटी कितनी प्यारी और मासूम है और अब मैं इसे भी वैम्पायर बना दूंगी और वैम्पायर बनने के बाद ये अपनी माँ का ही खून पिएगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि अपने को खोने का दर्द क्या होता है। तभी बर्ड अपने पार्टनर सेठ को भी देखता है जिसे इन लोगों ने काट लिया था। अब ये सभी वैम्पायर बर्ड पे हमला कर देते हैं और बर्ड बेचारा बेहोश हो जाता है।
जिसके बाद ये सभी वैम्पायर्स बड की बीवी और उसकी बेटी को अपने साथ लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब बड को होश आता है तो वो अपने सामने सेठ को देखता है। वो उससे बोलता है कि अब मैं वैम्पायर बन चुका हूँ और मुझे भूख लगी है और मुझे खाने में ब्लड चाहिए। पर बड उसकी बातों को इग्नोर करके उससे बोलता है कि जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद बड अपनी शॉटगन लेके अपने नेबर के पास जाता है और उससे चिल्लाते हुए पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो वो लेडी बड को सारी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि ऑड्री ने मुझे जबरदस्ती एक वैम्पायर बना दिया है और अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह उससे अपना बदला लेना चाहती हूँ। इसके बाद वो नेबर सेठ को पीने के लिए ब्लड भी देती है। अब ये तीनों लोग एक साथ मिलकर उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऑड्री अपने साथियों के साथ होती है और यहाँ पहुंचकर ये तीनों लोग एक एक करके सभी वैम्पायर से लड़ने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं और ये तीनों लोग उनसे लड़ने के लिए पूरे नहीं पड़ रहे थे कि तभी वहाँ पे बड का वही फ्रेंड जिसका नाम जॉन होता है वो आ जाता है और वो अपने साथ में एक मशीन गन लाया था जिसे उसने कंटिन्यू चला के सारे वैम्पायर्स एक ही बार में मार दिए थे। इसके बाद बड की नेबर उन्हें टनल का रास्ता बताती है जहाँ सभी वैम्पायर्स छुप के रहा करते थे। अब यहाँ से ये चारों लोग दो टीम बना के अलग अलग रास्ते से टनल में जाते हैं। बड अपने दोस्त जॉन के साथ जाता है और वो नेबर सेठ के साथ जाती है। अब टनल में पहुँचने के बाद बड और जॉन मिलके बहुत सारे वैम्पायर्स को मारते हैं। इसके बाद हम ऑड्री को देखते हैं जहाँ उसका एक साथी उससे बताता है कि बड अपने साथियों के साथ यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ऑड्री उसे ऑर्डर देती है और बोलती है जाओ बड और उसके सारे साथियों को कैद करके मेरे सामने लेके आओ। वहीं दूसरी तरफ हम बड और जॉन को देखते हैं जो अभी भी वैम्पायर से कंटिन्यू लड़ रहे थे, पर अचानक से एक वैम्पायर ने जॉन के गले पे काट लिया था, जिस वजह से वो बड अकेले को आगे भेजता है और वहाँ पे वो एक गेट लगा देता है और वो बड से बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अंदर जाके अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बचाओ और इन सभी को अकेले मैं देखता हूँ। अब बड के जाने के बाद जॉन की गन में बुलेट्स खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो अपना टाइम बॉम्ब निकालता है जिसे उसने अपनी ही बॉडी में बांधा हुआ था और जल्दी वो उसे ब्लास्ट कर देता है। और इधर ऑर्डिनरी के पार्टनर ने भी बड को पकड़ लिया था, पर तभी वहाँ वो नेवल लेडी और सेठ पहुँच जाते हैं और ये सभी लोग मिलकर ऑर्डिनरी के पार्टनर को मार देते हैं। और अब फाइनली बड ऑड्री के पास पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचते ही वो ऑड्री पे गोली चला देता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो गोली की स्पीड से भी बच जाती है और वो अगले ही पल बड को मार के दूर गिरा देती है। और अब ऑड्री उसके पास जाके उसे मारने वाली ही थी कि तभी बड की वाइफ एक लकड़ी से उसकी पीठ पर हमला कर देती है, जिससे ऑड्री थोड़ी जख्मी हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब बड दोबारा उठता है और अपनी गन से उस पर शूट करता है, पर उसे कुछ नहीं होता और वो अपने दांतों से उस गन की गोली को भी पकड़ लेती है। अब बड उस वैम्पायर की इस पावर को देख के काफी हैरान हो गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं इसको कैसे मारूं। इसके बाद ऑड्री बड को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी ऑड्री की गर्दन कट जाती है और फाइनली ऑड्री मर जाती है क्योंकि बड ने वहाँ पे उसको शूट करने से पहले सिल्वर वायर लगा दी थी, जैसा इसने मूवी की स्टार्टिंग में लगाया था। अब बाहर आते वक्त बड को अपने फ्रेंड जॉन की कैब मिलती है और वो उसे उठाते हुए सीट से बोलता है कि तुम भी जॉन की तरह बहादुरी बनोगे। और ये सभी लोग उस टनल से बाहर आ जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर जाने लगते हैं। तभी मूवी के एंड में हम जॉन को भी एक गटर से निकलते हुए देखते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक होता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यही होता है।